क्या जरूरत थी उस अंगूठी धारक से लड़ने की? अब तुम्हारी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। वो होता ही होगा। रुद्रांश, कोई अनहोनी होने वाली है। दरवाजे खुल नहीं रहे। द्वार नहीं खुलेंगे। ध्वनि सुनाई नहीं दी। सुनाई दे रही है इसलिए तो कह रहा हूँ, अनहोनी होने वाली है। महामहिमासुर श्रेष्ठ का आदेश है। पर क्या ये गुरु शुक्र को पता है? गुरु शुक्र असुर श्रेष्ठ के भी तो गुरु हैं। आचार्य शुक्र तो नियमों का संचालन करते हैं ना, और आदेश तो उन्हीं के होते हैं। जब भी द्वारबंदी लागू होती है तो यहाँ की स्थिति आंकने के लिए कोई ना कोई राज रक्षक अवश्य आता है। अब क्या चाहते हैं असुर श्रेष्ठ? लगता है किसी की जान जाने वाली है। मनुष्य अंतरिक्षयान पर? असंभव। पेन किलर दे दिया है और टेम्परेचर भी कम हो गया है पहले से। आप चिंता मत कीजिए, अब ये ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। रंजू, तुम बेहोश पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि नेबर से तुम्हें देख लिया और हमें इन्फॉर्म कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यही वो जगह है जहां फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान मच गया हंगामा। इस भयानक हमले के पीछे कुछ संदिग्ध लोग थे जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग इसे आतंकी हमला भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग बुला रहे इसे एक एलियन अटैक। लेकिन अब तक सिर्फ एक ही बात की पुष्टि हो पाई है कि इन सब में एक अदृश्य शक्ति भी शामिल थी। लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि वो कौन था, कहां से आया, या फिर उसका मकसद क्या था। अरे क्या फर्क पड़ता कि कौन था? कीड़े पड़े उसे। उसकी वजह से मेरा पूरा इवेंट बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। काम डाउन रंजू, हम सब ठीक है। ये क्या कम है? वीर। क्या? वीर कहाँ है? वीर, वीर। मुझे मंदिर से उठा के लाए थे क्या मम्मी? मैं चेंज करके आता हूँ। See you guys. रंजू, प्लीज ट्राई टू गेट सम स्लीप। मैं तुम्हें नींद की गोली दे दूं? वीर। क्या लगता है तुझे, कौन था ये इनविजिबल मैन? मतलब जिसकी एक झलक भी तो दिखी थी हमें। कोई सुपर हीरो टाइप है क्या? मतलब अगर हो तो मजा ही आ जाए। पता नहीं कौन था शानू, और ये सुपर हीरोज ना फिल्मों में होते हैं। मुझे तो बस ये जानना है कि वो जो भी था, कोई कोई गुड एनर्जी थी या फिर इविल, सुपर विलन। वाओ। वीर को बुलाओ। वीर। अभी तो मुझे अंकल जी की फिक्र हो रही है। देखना कब से वीर को बुला रहे हैं, और ये वीर पता नहीं कहाँ गायब रहता है आजकल।
ध्यान से सुनो वीर नंदा, भूल जाओ साइकेट्रिक वार्ड को। हो कौन तुम लोग? तुम्हारी ट्विन सिस्टर जो सब में पढ़ती है। तुम्हारे मामा को हाई बीपी है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बंटू आराम नगर में रहता है। तुम्हारे मोबाइल का लॉक कोड है 1109, यानी तुम्हारे पापा का बर्थडे। हम वो हैं जिनके पास तुम्हारी पूरी कुंडली है। तुम मुझे और मेरी फैमिली को फॉलो कर रहे हो? हमारी नजर सब पर है वीर, भटकल पर भी थी ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि बहुत कुछ जानते थे वो। और डॉक्टर त्रिपाठी भी हमारा ही आदमी था। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? आज के बाद भटकल और एलियंस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। एलियंस? तुम लोग एलियंस के बारे में कैसे जानते हो कौन तुम लोग? बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। पुलिस ही क्यों, सीबीआई, रॉ, सीएमओ, सबके पास जाओ। पर क्या है ना कि हम इन सबसे ऊपर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जितना कहा गया है उतना करो। अब जाओ, जाकर भटकल का अंतिम संस्कार करो। कहाँ है वो? ठीक 50 कदम पर उनकी चिता मिलेगी। सिर्फ इतना याद रखना वीर अमल नंदा, एलियन वेलियन कुछ नहीं होते। और अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो और चिताओं को आग देनी पड़ सकती है। अच्छा तरीका है मुंह बंद करने का। अब क्या करूं? करना तो है ही। अब एलियन वेलियन कुछ होते ही नहीं। एक मानव को हम असुरों के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कैसे मिला? महामहिम ने एक मनुष्य को भेज दिया। असुरों, खत्म कर दो इसे। है कोई और अलोमा को चुनौती देने वाला? स्वागत है। मैं व्योम आपका इस अंतरिक्ष यान में स्वागत करता हूं। राज रक्षिका अलोमा, महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम सबको मायावी अंगूठी प्राप्त करने का एक कार्य सौंपा था और तुम विफल रहे। एक इंसान से हार के आ गए। राज रक्षिका अलोमा, इसके कारण हुआ है, इस दंश के कारण। इसको ये कार्य दिया गया था और ये पृथ्वी पर अंगूठी खोकर आ गया। चूक तो हुई है दंश से। अगर तुम ना होते तो असुर कुल को अब तक अंगूठी मिल चुकी होती। और तुम, एक तुच्छ मानव तुमसे अंगूठी छीन के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इंसानों से हार के आ गए। ऐसी गलती की असुर कुल में क्या सजा होती है तुम्हें तो पता ही होगा दंश। परम दंड। परम दंड यानी मृत्यु से भी भयानक। अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ दंश। मैं तैयार हूं।
मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ। आपने रोका मुझे, पर फिर भी मैं आपको छोड़कर चला गया। ये सब मेरी गलती है। जो आपका दोषी मैं हूं अंकल। I'm so sorry। पापा के बनाए हुए सूट को तोड़ने की सुध में मैं इतना खो गया कि जान भी नहीं सका कि आपकी जान को खतरा है। आपने मुझे इतना रोका, मेरा हाथ पकड़ के बोला रुक जा वीर, पर मैं नहीं रुका। इतना सेल्फिश हो गया था मैं, इतना सेल्फिश। So sorry। So sorry। तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो। इतने वक्त के बाद ऐसा लगा था कि किसी का हाथ मेरे सर के ऊपर, पर मेरी किस्मत देखी। ना पापा को ढूंढ सका, ना आपको बचा सका। सब मेरी गलती। क्या लगता है धमकी का असर होगा? अपना मुंह तो नहीं खोलेगा? हालत देख उसकी। अटकल और एलियन तो बहुत दूर की बात है। आज के बाद किसी के सामने अपना नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचेगा वो। चोट बहुत गहरी है अंकल, और मुझे आपकी कसम ये जख्म मैं कभी भरने नहीं दूंगा। वीर नंदा का मैटर तो खत्म हो गया। एजेंसी का ऑर्डर है, हमें उस इनविजिबल मैन को ढूंढना है जो एलियन से लड़ रहा था। जब तक आपके कातिल को अपने हाथ से सजा न दे दूं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। इस रिंग और पापा के बनाए हुए जैकेट की मदद से मैं उन एलियंस को ढूंढ निकालूंगा और फिर आपकी मौत का बदला लूंगा। ये वादा है वीर नंदा का। वीर, कहाँ गायब थे तुम? सारा इवेंट में क्यों नहीं आए? मेरे एक अंकल थे, उनकी सडनली। इट्स सो वियर्ड। तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ। तुम्हें पता चला ही होगा ना वीर, यहाँ कितना बड़ा अटैक हुआ है। सब डेस्परेटली अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। It was very scary। और रंजीत अंकल बाल बाल बचे हैं वीर, और ऐसे में भी बार बार वो तुम्हारा नाम ले रहे थे। उनको तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम्हें अपना बेटा मानते हैं वीर, पर तुम्हें तो उनकी फिक्र नहीं है। सारा, मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी। राइट, तुम देख रहे हो ना, उनका सारा इवेंट सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरी रात सोया नहीं है कोई, और तुम अब आ रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, देखते हैं बाहर। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या चल रहा है वीर, बट ऑनेस्टली तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने।
वीर, अपनों की फिक्र करो, स्पेशली वो लोग जो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। अगर अंकल को कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाते वीर? घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का यह कहना है कि इस हमले के पीछे कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए लोग थे जिनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और उनका कहना था कि वो एलियंस थे। गुरु शुक्र का शिष्य हूं। जब तक उनको दिया हुआ वचन पूरा ना कर लूं, मैं किसी दंड को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझ पे वार करना मतलब महामहिम असुर श्रेष्ठ के खिलाफ जाना। योद्धा हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। महामहिम असुर श्रेष्ठ के खिलाफ जाएंगे आप गुरु शुक्र? तुम्हें एक बात बता दें अलोमा कि तुम्हारे महामहिम असुर श्रेष्ठ भी हमें गुरुदेव कहते हैं। असुर संहिता के बारे में आपसे बेहतर किसको पता होगा? तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा कैदी मुझे सौंप दिया जाए। तुम्हारा इरादा सही है, मगर निशाना गलत। जो भी हुआ उसका जिम्मेदार दंश नहीं, हम हैं। तो फिर मुझे आपको ही बंदी बनाकर लेके जाना पड़ेगा गुरु शुक्र। मेरे रास्ते से हट जाओ दानिश। राज आज्ञा का पालन करना तुम्हारा फर्ज है, तो अपने गुरु की रक्षा करना मेरा धर्म। आपको तो पता ही होगा गुरु शुक्र, इस पूरे दल को खत्म करने में मुझे बस एक क्षण लगेगा। उस क्षण के लिए आप जीवित बचेंगे तब। हम बंदी बन के अलोमा के साथ जाएंगे। गुरु शुक्र, आप ये हमारा आदेश है और कोई हमें रोकेगा नहीं। कोई अंतिम इच्छा गुरु शुक्र? अलोमा! शांत! हम दंड से बात करना चाहते हैं, एकांत में। मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि हमला एलियंस द्वारा किया गया और उनसे लड़ने वाली एक अदृश्य शक्ति थी, एक इनविजिबल मैन। चोर, फ्रॉड, गुंडे, जिन लोगों ने मेरा इवेंट खराब किया ना, उनका सत्यानाश हो। मेरा इंटरव्यू तो रह गया ना। करंट अफेयर्स, पीएम, सीएम सब याद करके गया था मैं। भैया आप ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? आगे आपका होना डरते नहीं। बैठो बैठो। अरे असली सेलिब्रिटी तो आप हो सर। आ गई यार। मामा जी आप ठीक तो? अब आ रहा है, सारा कांड हो गया उसके बाद मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, नहीं? क्या कह रहा है बाबा? फिल्म का मुहूर्त हो या ऑफिस का इनॉग्रेशन, यहाँ तक कि मैं नया मोबाइल जब लेने जाता हूँ ना, तो मैं तुझे साथ लेकर जाता हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि तेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लकी चार में तू मेरा। कल तू नहीं आया तो देख सब बर्बाद हो गया मेरा। कहाँ था तू वीर?
क्या मामा जी को बता दूं भटकल अंकल और अंगूठी के बारे में? कहा था तू वीर? हाँ, उस दिन भी जब गुंडों ने मुझे अटैक किया और कल का इवेंट, दोनों वक्त मुझे तेरी जरूरत थी पर तू नहीं था। कुछ तो बोल बच्ची, जवाब तो दे। क्या बारबी डॉल जैसी शक्ल बना रखी है? ये मर गया है क्या? हाँ। कौन? एक अंकल थे। कौन से अंकल? पापा के दोस्त। पापा के दोस्त? बाप की तरह बेटा भी भागने में एक्सपर्ट है। नहीं, इसकी और इसके पापा की कहानियां ना खत्म नहीं होती हैं। वीर बेटा, आई एम सो सॉरी मामा जी। इस दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मामा जी। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा मामा जी। मैं कल सच में कहीं फंस गया था। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से ऐसा नहीं होगा। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप जहां जाएंगे मैं वहां रहूंगा मामा जी। आई एम सो सॉरी मामा जी। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। ड्रामा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तू जानबूझ के थोड़ी ना करेगा ये सब। बस कल मुझे एक पल के लिए लगा कि तुझे एक बार देख लूं, शायद आखिरी बार, क्योंकि बस कीजिए मामा जी। आपको मेरी कसम, आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। आप नहीं जानते कि अगर आपको भी कुछ हो गया तो। मैं तो मजाक कर रहा था बुद्धू बच्चा मेरा। ब्रेकिंग न्यूज। हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जिसने खड़ा कर दिया एक अहम सवाल। कौन है ये इनविजिबल मैन? कौन है ये हीरो? जनता जानना चाहती है इनविजिबल मैन का राज, या कुछ और है उसके इरादे, या वाकई वो हीरो है। ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे इनविजिबल मैन बनकर मैं दुनिया के सामने आ जाऊं। मेरा ये सीक्रेट कैसे ओपन हो गया? पर फोटो से तो पर्सनैलिटी हीरो वाली लग रही थी। वायरल फोटो वेखी जी मैंने होती। बड़ा ही सोना मुंडा है। बट एलियन तो डेफिनेटली थे वहाँ। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता है, सब मेकअप का कमाल है। मेकअप से? अरे स्पेशल इफेक्ट से इतना थोड़ी ना होता है। आप बोले तो आपको बना दूं मैं एलियन। और कोई भी बंदा इतना एफर्ट डाल के पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों ही डैमेज करेगा? ये सही बोल रहा है, हीरो ही था। हीरो जी अप्पा दो में तो सोलमेट आ। तानु पता मेरी तो पिक लाइव हाजी सोनी कुड़ी @143। मुझे लगता है तीनों एलियन ही थे। वो तीसरा वाला एडवांस कैटेगरी का था जिसके पास गायब होने की पावर थी। जैसा कि आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियंस बढ़ चुके हैं। सवाल अभी कई सारे हैं कि कौन था वो इनविजिबल मैन। कहीं वो वाकई में हीरो तो नहीं? क्या वो बाकी दोनों सच में एलियंस तो नहीं? इन सब के जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर हाँ एक बात तो साफ है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या हमारा शहर वाकई खतरे में है? कहीं आपके बगल वाला इंसान एलियन तो नहीं? हो सकता है कि वो हीरो इस वक्त आपके आसपास ही कहीं छुपा हो और आपको पता भी नहीं। तो सच बता, फोटो कैसी लगी? क्यों? अरे मैंने फोटो ली है। अरे इनविजिबल मैन को बच्ची मैंने वायरल की है। अरे कल क्या क्या हुआ तेरे को क्या बताऊं? वो हॉलीवुड बॉलीवुड सबको फेल कर दिया, तुझे पता है? और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो अमल अंकल है ना, जो कह रहे थे एलियंस के बारे में। कल के इवेंट का हीरो मेरे रॉकी को होना था और बन गया ये 2 कौड़ी का जोक।
इनविजिबल मैन, डिस्गस्टिंग। सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं बिंदु। किस्मत? अरे क्या मूवी थी, मनमोहन देसाई जीनियस आदमी थे। और हमारी फिल्म को जो नुकसान पहुंचा है उसका क्या करेंगे रंजीत? मामा जी, मेरे पास एक आइडिया है। अभी हमारी फिल्म का एक बहुत ही मेजर सीक्वेंस शूट होना बचा हुआ है, रॉकी और ज़ारा का इंट्रो सीन, जिसमें रॉकी ज़ारा को बचाता है। तो मैं एक ऐसा स्टंट डिजाइन करता हूँ जो कभी किसी ने ना देखा हो। तो आप वहां पे मीडिया को बुला लीजिए, मेरी गारंटी है प्रमोशंस क्या, फिल्म भी रिलीज के पहले सुपर हिट। सच? हाँ मामा जी। और ये इनविजिबल मैन क्या होता है, ये तो 2 दिन में दुनिया भूल जाएगी। उसके बाद याद रखेगी तो सिर्फ रॉकी और रॉकी की पहली फिल्म। मस्त आइडिया है। मैं स्टंट प्लान करता हूँ, आप शूट के बारे में सोच लीजिए। ठीक है बेटा। बंटू हट यहां से। बंटू हट। अरे वीर को असली ब्रेकिंग न्यूज तो दी नहीं। ये नन्ना सीनियर द जीनियस साइंटिस्ट बिल्कुल सही थे एलियंस के बारे में। झूठ है सब कुछ, पब्लिसिटी स्टंट है पूरा का पूरा। उसी फिल्म वालों ने करवाया होगा, बिकॉज़ एलियन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो इनविजिबल मैन, उसका क्या? बिल्कुल झूठ है और छलावा है। हाँ माँ, अब इवेंट तो खराब हो ही गया, अब कुछ और कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों आएंगी? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं पक्का ठीक हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय। ये इनविजिबल मैन को सब हीरो बुला रहे हैं, तुझे क्या लगता है? एक्चुअली जिस दिन गुंडों ने अटैक किया था ना, उस दिन मैंने भी ये इनविजिबल फोर्स को फील किया था। What? सीरियसली? हाँ पता नहीं क्या था, पर जो भी था उसने मुझे और अंकल जी को प्रोटेक्ट किया था शानू। पर अब ये सब हुआ कल, आई डोंट नो कि इसका इंटेंशन क्या है। व्हाट्स हिज इंटेंशन? समझता क्या है अपने आप को? द इनविजिबल मैन। जब देखो आ जाता है टांग अड़ाने। उस दिन घर में, फिर ब्रीफ केस वाली रात, और कल लॉन्च पार्टी वाले दिन। ऐसा तो नहीं है कि इसकी मेरे से कोई पर्सनल खुंदस हो। क्या सोच रहे हैं बाबा? You look so tense. एक काम कर, मेरे लिए एक फटाफट ड्रिंक बना के लेके। ओके। मेरी सारी अटेंशन, सारा लाइमलाइट इस हीरो ने ले लिया। कुछ तो झोल है, ये भूत तो नहीं है, पर इसके पास ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर है। जानना ये कि इसके पास ये सुपर नेचुरल पावर आई कहां से? द इनविजिबल मैन। बहुत आशाएं थी हमें तुमसे दंश। क्षमा चाहता हूं गुरु शुक्र। आपको बंदी बनाने की बजाय अगर वो मेरी जान भी मांग लेते तो मैं खुशी खुशी दे देता। जान देने के लिए इतने वर्षों से तुम्हें तैयार नहीं किया हमने दंश। यदि तुम्हें हमारे लिए, असुर जाति के लिए कुछ करना है तो वो मायावी अंगूठी प्राप्त करो शीघ्र ही। किसी भी कीमत पर वो अंगूठी अपने तीसरे चरण तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि वो पहुंच गई तो तुम्हारे लिए उसे पाना और कठिन हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही मायावी अंगूठी लाकर आपको मुक्त करवाऊंगा, और यही मेरी आपको गुरु दक्षिणा होगी। ध्यान रहे वत्स, उस अंगूठी धारक के पास केवल अदृश्य होने की शक्ति ही नहीं, बल्कि 10 असुरों का बल भी है। तुम्हें उसे हराने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना होगा।
मनुष्यों का रक्त बहाना पड़े या पूरे पृथ्वी ग्रह को ध्वस्त करना पड़े, तुम पीछे मत हटना दंश, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब मौत का तांडव होगा। ये सारा संसार देखेगा दंश का रौद्र रूप। ये जख्म तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारा मकसद। असुर सेना की अगुवाई अब से तुम करोगे। एक महान योद्धा और एक श्रेष्ठ शिष्य दंश। हमें सबसे प्रिय हो तुम, इसलिए हमें खेद है और खेद नहीं भी। अर्थात गुरु शुक्र, अब हमें जाना होगा। सर्वकल्विदम असुरम। असुर हो, असुर हो। गिनती शुरू हुआ दृश्य मानव। ज्यादा खुफिया नहीं हो गया तू आजकल? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से हाथ लगता है यार। क्या हो गया? अरे कल से तुझे ढूंढ ढूंढ कर ना मेरी आंखों के अंदर अल्सर। अच्छा चल छोड़। अरे बच्ची ऐसा झावड़ न्यूज लाया हूं ना कि तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो मेरे को सैल्यूट मारेंगे। वाह वंटू भाई, क्या हुआ? अरे अंकल है ना अंकल, बिल्कुल सही थे यार। एलियंस होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पता है? पता है? तुझे कैसे पता है? तू था क्या वहां आसपास इवेंट के? मैं? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे ना एक चिल्लाने की आवाज आई, बंटू हट! बंटू हट! तो नहीं, वो आवाज बिल्कुल तेरे जैसे थी। हेडफोन लगा लगा के तेरे कान बजने लग गया है बंटू। वही हेडफोन की कसम। एक बार बोल के बताना। क्या? बंटू हट बोलना। अरे बंटू, अरे बोल ना बंटू हट, एक बार बोल तो दे। बंटू हट, क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा है? अरे मैं टाइम पास क्या कर रहा हूँ यार? तू कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा आजकल? क्या हुआ है? कुछ है तो मुझे बताना यार। कुछ नहीं। अरे बचपन से लेके अब तक तूने सब कुछ शेयर किया यार मेरे साथ, अंकल की बातों से लेकर रुद्र प्रकाश सब। लेकिन अभी ना तू अपने भाई से कुछ छुपा रहा है। और सुन ना, बोल दे यार, अपन है ना, सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं बंटू, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा एक काम कर, मेरी कसम का। बंटू क्या जबरदस्ती मेरी कसम कर रहा का, है? मेरी कसम का, मेरी कसम का। बंटू ये क्या जबरदस्ती है? ग्रो अप! हट यहाँ से, मुझे बहुत काम है अभी। तेरी कसम बंटू, तुझे सब बता दूंगा, बस एक बार पापा मिल जाए। मेरे गुरु शुक्र को झुकना पड़ा तेरे कारण। एक बार मेरे हाथ लग जा हीरो, तू तो आ गया मेरे सामने। अब मैं आऊंगा तेरे सामने। अद्भुत। आज दंश का चेहरा दिखेगा। काश व्योम भी देख पाता। ये हीरो, नायक, शूरवीर, तो मैं हूं असुर दंश। जैसे केकड़ा कीचड़ में छिपे हुए कीड़े को ढूंढकर उसका शिकार करता है, वैसे ही मारूंगा इसे।
इसी के घर में घुस के इसी के लोगों के सामने आखिर ये चाहते क्या है? क्यों आए हैं यहाँ पे? और उन्होंने भटकल अंकल को क्यों मारा? पता लगाना पड़ेगा आखिर उनकी प्लानिंग क्या है। पर वो फोन वाला आदमी, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। सिर्फ इतना याद रखना वीर अमल नंदा, तुम्हारी ट्विन सिस्टर जो सब में पढ़ती है, तुम्हारे मामा को हाई बीपी है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बंटू आराम नगर में रहता है, और अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो और चिताओं को आग देनी पड़ सकती है। नहीं नहीं वीर, तू अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। या फिर जो काम वीर नहीं कर सकता वो काम हीरो से करवाया जाए। अब होता है असली खेल शुरू। भैया जल्दी आइए। क्या हो गया इन्हें? ब्रेकिंग न्यूज, शहर में आतंकवादी हमला। आप देख सकते हैं तबाही का ये मंजर। अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले शहर की लाइफलाइन कहा जाने वाला ये मेट्रो ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। पुलिस और सिविल इंजीनियर्स की एक टीम यहाँ पहुँच चुकी है छानबीन के लिए। जल्द ही पता चलेगा ये हादसा हुआ कैसे। रॉकी, तो भी घर मत आना, तू जहाँ है वहीं रुक। जो लोग सेट पे हैं वो सेट पे ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और फिलहाल इस जगह को भी खाली करवाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, पर किसी के मरने की खबर नहीं है। अब तक ये शहर कल के हमले, जिसके पीछे कहा जा रहा है कि एलियंस का हाथ था, उनसे उबर भी नहीं पाया कि आज एक और दहशत की चपेट में आ गया। अब तक की छानबीन से ये पता चला है कि मेट्रो ब्रिज के ढहने का कारण है कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई बाहरी ताकत। बाहरी ताकत? इसका मतलब है कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक अटैक है, एक सोचा समझा हुआ हमला। और इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। ये देखिए। हीरो?
हीरो, तो क्या कल के हमले में देखे गए वो दो संदिग्ध प्राणी जिन्हें एलियन कहा गया है, क्या वो भी इस हमले में शामिल हैं? या फिर यही कारनामा है वहां पर मौजूद उस इनविजिबल मैन का? इनविजिबल मैन का नाम तो यही है, हीरो। आपको याद दिला दूं कि उस एलियन वाले हमले में जो इनविजिबल मैन नजर आया था, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रखी है, उसका नाम भी हीरो है। क्यों छोड़ी उसने अपनी निशानी यहाँ? और अगर ये उसी का किया धरा है तो वो इसके जरिए हमें क्या बताना चाहता है? मैंने कहा था ना, ये हीरो बंदा ठीक नहीं है। नाम हीरो और काम विलेन वाला। क्या बात कर रहा है बच्ची? सच में हीरो ने ब्रिज तोड़ डाला? ये अटैक किसने किया और हीरो लिखने का क्या मतलब है? HERO। एक के बाद एक ऐसे दो हमले और दोनों जगह उभर कर आया एक ही नाम, हीरो। तो क्यों छोड़ा हीरो ने अपना सिग्नेचर यहाँ? क्या ये सारे सबूत एक की तरफ इशारा नहीं करते कि ये काम उसी हीरो का है? कहीं उन एलियंस ने फिर से, और वहां मेरा नाम किसने लिखा? ओह गॉड, मुझे वहां जाना चाहिए। अब कीड़ा खुद रेंगता हुआ कीचड़ से बाहर आएगा। आओ अंगूठी धारक, आओ, मुझे इंतजार है तुम्हारा। अरे कहाँ जा रहा है? एक काम है छोटा सा। अर्जेंट है क्या? हाँ चल मैं भी चल। तू कहाँ जा रहा है? बाहर कितना अनसेफ है, मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ। कुछ अनसेफ नहीं बंटू, तू घर जा प्लीज। अरे प्रॉब्लम क्या है यार, मैं चल रहा हूँ ना। बंटू क्या बचपना है यार, कभी कभी ना तू हद कर देता है। जरूरी है क्या कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुझे अपने साथ लेकर जाऊँ? तू घर जा प्लीज। सॉरी ब्रो, जानता हूँ तुझे बुरा लगा होगा, पर डेंजर में भी नहीं डाल सकता मैं तुझे। इसी रीजन से अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं ही हीरो हूँ। इसने ऐसे तो कभी मुझसे बात नहीं की। इसका मतलब यही है कि वीर कोई प्रॉब्लम है। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि बच्ची मुझसे क्या छुपा रहा है। भैया उसका पीछा करना है, चलो भाई। ज़ारा, आपका तो ऑलरेडी एक कनेक्शन है इनविजिबल मैन से। व्हाट? कैसे? अरे हीरो आप ही नाम दिया था ना? हीरो? होल्ड ऑन, मैंने कोई नाम नहीं दिया था। आप भूल गई? आपको याद है आपके फिल्म इवेंट के वहां जब अटैक हुआ तो ऊपर वो इनविजिबल मैन खड़ा था और आपने इसकी तरफ पॉइंट करके यू कॉल्ड हिम हीरो, रिमेम्बर? वो मैंने उसके पीछे एक साइन बना था हीरो का, उसकी तरफ पॉइंट किया था, इनविजिबल मैन की तरफ नहीं। ज़ारा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो हीरो ही हमारा सेवियर है, तभी आपने उसका नाम हीरो रखा। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वैसे भी आई थिंक इस वक्त आपका फोकस उस बात पे होना चाहिए कि जो मेट्रो ब्रिज वाला इंसिडेंट हुआ है वो उसी ने किया है कि नहीं। ओके? कैसे? आप उसका इंटरव्यू लो, वो बात भी करता है? हाँ। अब आपको कैसे पता आपने बात की है उससे? कौन है? मैं हूँ। ज़ारा, I was just assuming, करता ही होगा बात, क्यों नहीं करेगा? आपने देखा है उसे? देखूंगी कैसे, वो इनविजिबल है, राइट? तो क्या वो हर वक्त इनविजिबल ही रहता है? ना ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही सेक्रेटरी। हाउ वुड आई नो? इनविजिबल ही रहता आया है वो आज तक, राइट? इसका मतलब आप उसको पर्सनली जानती है? ऐसा कब कहा मैंने? ज़ारा, आप मुझसे बेहिचक सब कुछ शेयर कर सकती है। I'm sorry नाइला, no comments. Okay, thank you. अब तो मुझे भी पता करना है कि ये हीरो आखिर है कौन।
यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ गया? हेलो हेलो, किधर? तुझे पता नहीं अगर रास्ता बंद है? हाँ नहीं सॉरी। कहाँ चला गया? थैंक गॉड, लगता है सबको निकाल लिया। अगर इस अटैक की वजह मैं हूं और इसमें किसी बेकसूर की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वीर, याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो। और हीरो हार से पहले हार नहीं मानता। एक तो ये कि ऐसी हरकत हीरो कभी कर नहीं सकता, और दूसरा ये कि ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया है और इस नाम पे मैं कभी दाग नहीं लगने दूंगा। क्या रे राणे, नाम लिखा है हीरो और काम करता है विलन का। एक बार हाथ में आएगा ना फिर छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अरे एक आदमी की वजह से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। एक आम आदमी कैसे ट्रैवल करेगा? सर वो सब तो कुछ भी नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान तो किया ही किया, नाइट ड्यूटी लगा के हमारी नींद भी खराब कर दी। नाइट ड्यूटी की पड़ी है, इतना नुकसान हुआ उसका कुछ नहीं है। सॉरी सर। ये चाय पिलाओ रे। यार ये चाय भी नहीं लेके आता है। चल चाय पी के आते हैं। ये नाम आपने मुझे दिया था पापा, और इस नाम को मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा। ओह नो, तिरंगा गिरने वाला है। पुलिस वाले हैं, क्या करूं? अपने वतन का लहराता हुआ झंडा, न इससे खूबसूरत कोई सीन है और न इससे सॉलिड कोई फीलिंग। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? राणे, कोई नहीं है यहाँ पे, क्यों चिल्ला रहा है? चल चल चल, काम है बाकी भी, चल आजा। वीर, वीर हीरो, तू हीरो है? नहीं, मैं हीरो नहीं हूं।
पहननी भी नहीं थी। तू गायब हो गया। तू ही तो हीरो है। गायब हो गया तू। वीर तू गायब हो गया। तू वापस आ देख वीर कहीं जाना नहीं है। कहाँ है तू? देख तू वापस आ जा वीर। उतारनी भी नहीं थी। पकड़ दिया। मैंने पकड़ दिया तुझे। बच्ची ये रिंग के अंदर है ना कुछ। यार मैं क्रेजी हो रहा हूँ वीर, प्लीज एक बार बता दे। तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ वीर। तू हीरो है ना, बोलना। भाई हीरो। क्रेजी, सुपर क्रेजी यार। दुनिया वालों, मेरा भाई, मेरी कंट्रोल कर बंटू, क्यों कर रहा है? चल इधर से। अच्छा, इस दिन बिल्डिंग के ऊपर तू था ना जो या करके चिल्ला रहा था। एलियंस के साथ तू ही लड़ा था ना। अरे भाई क्या ताकत आ गई तेरे अंदर। अभी तो अपने को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तेरा फोटो तो मैंने ही खींचा था। अरे तुझे फेमस तो मैंने किया है बच्ची। ओ ये रिंग तेरे को मिली कहाँ से? हाँ तू इतने दिनों से ये सब छुपा रहा था मुझसे? हाँ और रॉकी, जब रॉकी और ज़ारा के बीच किस वाले सीन हो रही थी, तू बीच में आ गया था ना। गुड जॉब ब्रो। अब बता कि कब से कर रहा है तू और क्या क्या किया तूने? सुना एक बार गायब होके बता ना। बंटू यार कैसी सिर्फ भाई नहीं हो क्या तेरा? मैं कोई नहीं है। अबे क्या बात है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं डांस करूं। अरे पूरे मुंबई को पार्टी देने का मन कर रहा है। ले पार्टी। अरे बच्ची तेरे को पता है बचपन से लेके आज तक मैंने सबको बोला था कि मेरा भाई जो है वो टैलेंटेड है। तेरे अंदर का टैलेंट मैंने ही पहचाना है। मैं ही बोलता रहता था सबको ये हीरो है। वीर तू है किधर? लेकिन वीर इधर। क्या बात है। देख बच्ची देख। अरे मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन मजाक क्या हटके, तेरे को आइडिया भी है क्या इस पावर के साथ तू क्या क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज सारा के साथ सेटिंग। तू हीरो वो हीरोइन, पिक्चर सेट है। हाँ। अरे तेरी टीवी जीएफ का फोन है। नाम लिया और कॉल आया। हे बंटू, तुम डबिंग के लिए डेट्स मांग रहे थे राइट? अरे डबिंग के बारे में छोड़ो। अरे तुम्हें पता है वीर को क्या हुआ है? क्या हुआ वीर को? अरे मुझे भी जब पता चला ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और बंटू फिक्र हो रही है किसी को? What? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ तो फिर रहने दो ना। अरे बताओ तो, बताओ तो। इज ही ओके? कौन? वीर। अरे ऑफ कोर्स वो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी उसको। मैं बस उसे जूस पिलाने लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहनी है तुमको। हाँ ये जो डबिंग है ना हम कभी भी कर सकते हैं। बाय बाय। बंटू वियर्ड है दोनों के दोनों। कुछ भी बोलता है तू बंटू। अरे कंसर्न थे यार, केयर करती तेरे लिए। चलना अपन चलते उसके पास। बंटू मस्ती के लिए पूरी लाइफ पड़ी है बंटू। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो हमला एलियंस ने तो नहीं किया था। एलियन? हाँ, मैंने उनकी 2 एलियंस को मारा और वो ये लोग ये सब मुझे शायद हीरो को चैलेंज करने के लिए कर रहा हूँ। तभी तो उन्होंने वहां पर मेरा नाम लिखा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने नहीं आया तो वो दोबारा अटैक करेंगे। और बंटू मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट को कोई नुकसान पहुंचे। ये बच्ची मेरे को तो ना एवेंजर्स वाली फीलिंग आ रही है इधर पे। ओ एलियन हम पर अटैक करोगे? वी हैव द हीरो। अरे ऐसा मारेंगे ना कि तुम लोग की भुर्जी बना देंगे और फिर पाव के साथ खाएंगे एलियन भुर्जी। चाल बदल गई तेरी क्या?
एकदम चाल ढाल बदल गई है, कॉन्फिडेंस आ गया तेरे अंदर। ये वो रिंग का कमाल है ना? कुछ भी। अरे बता ना कहाँ से मिली? रुद्र प्रकाश। अच्छा, स्टंट के बाद जब तू गायब हुआ था? अंडर वाटर। इनफैक्ट मुझे वहां पर किसी ने पकड़ा भी था। तब मुझे नहीं पता चला था कि वो कौन है, बट नाउ आई एम श्योर कि वो एक एलियन ही था। उस दिन मुंबई डीआरएसओ में भी मैंने एक एलियन को देखा था। और फिर पापा के सीक्रेट लैब में तो एक एलियन से मेरी लड़ाई भी हुई थी बंटू। पापा का सीक्रेट लैब? ये कब मिला तुझे? सब बता दूंगा बंटू। अरे यार तू क्या क्या छुपा रहा है मुझसे? तेरे हर फाइट में, तेरे हर स्टंट में, तेरे हर पंगे में किसने तेरा साथ दिया? बंटू भाई ने। तेरे इस एपिक एडवेंचर के बारे में बता देता, तेरा साथ दे देता यार। आई एम सो सॉरी भाई। आज के बाद नो मोर सीक्रेट्स, आई प्रॉमिस। तुझे तो पता ही ना कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पापा को ढूंढना। तो जब ये रिंग मुझे मिली तो मेरे सर पे एक जुनून सवार हो गया कि बस अब इसकी मदद से मुझे किसी भी तरह पापा तक पहुंचना है। और इन सब के बीच में मैं तुझे बताना ही भूल गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बच्ची, अभी तूने बता दिया है ना, अभी अपने को मालूम है, अभी एक एक करके सबकी बैंड बजाएंगे। तू बस बता करना क्या? इन एलियंस का पता लगाना होगा, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। अरे ऑब्वियस है, देख सुपर हीरो फिल्म में क्या होता है? क्या होता है? जब भी हीरो प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको सोल्यूशन मिलता है सीक्रेट डेन में। और तेरा सीक्रेट डेन है सीक्रेट लैब। क्या बात है बच्ची, करेक्ट। सही बोल रहा है बंटू। अभी तक पापा नहीं तो मुझे हमेशा गाइड किया है। हो सकता है सीक्रेट लैब में भी मुझे कोई क्लू मिल जाए। चल चल, हम सीक्रेट लैब जा रहे हैं। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं यार। सीक्रेट लैब हमारे, अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। सिवाय 20-30 पुलिस वालों के। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सीक्रेट लैब की एंट्री पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर है? हाँ, तुझे पहले बता देता तो तू खाली करवा देता। अरे अब क्या करें? देख, मैं तो गायब होके जा सकता हूँ, तू कैसे जाएगा? काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, हुआ क्या गायब? अबे यार, तो जब भी गायब होता है ना मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। दे ताली। मैं क्यों दूं? अबे फ्री की तो है, ताली देने में क्या है? दे। चल फुटेज मत काट, जा। सो नाइस। शिंदे, कुछ पता चला हीरो कौन है? ब्रिज गिराया ना उसने, खुद को हीरो समझता है ना, उसको तो मैं अरेस्ट करेगा। वाह, स्टंट हो तो ऐसा, वरना ना हो। अरे ऐसे स्टंट तो भैया नींद में कर लेते हैं। हाँ यार, एक गट्सी ब्रेव स्टंटमैन एक लड़की से अपने दिल की बात कहने में कैसे डर सकता है? मौका भी तो मिलना चाहिए। मौका मिलता नहीं है स्वीटी, मौका मनाना पड़ता है। मीनिंग अब भैया और ज़ारा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, इस फिल्म की हीरोइन की तरह। क्या बात करी तूने स्वीटी, क्या आइडिया दिया है। इधर बात सुन। बंटू, क्यों चौंक गए? तू यहाँ कैसे आया? देख, अगर तू सुपर हीरो है ना तो अपन के पास भी सुपर दिमाग है। वो देख, चाल काट के आ गया। कैसा लगा अपन का स्टंट? व्रुम व्रुम। चल चल। क्या कर रहा है? इसके अंदर है। ओके।
मेरी तोता मैना, क्या बात, आज मामा पे इतना प्यार? अरे आपसे प्यार नहीं करते हम? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मामा जी, हम ना बॉलीवुड एक्शन रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। क्यों? अरे जैसे आपकी फिल्म है ये वाली। अच्छा। तो उससे ना हमें एक आइडिया आया। बताओ। देखिए, हीरो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, बट आपको हीरोइन से भी एक बहुत बड़ा स्टंट करवाना पड़ेगा। हीरोइन से? क्यों? अभी तो गर्ल पावर का टाइम है मामा जी, नारी शक्ति। अरे देखा नहीं आपने, तापसी कैसे बंदूक चला रही थी और कंगना कैसे तलवार। आजकल ऐसी फिल्में तो हिट हो रही है मामा जी। ठीक है, मैं सारा से एक मेगा स्टंट करवाता हूँ। यस, गर्ल पावर। पर स्वीटी, सारा स्टंट कर पाएगी? कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, बस प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। बट ऐसे जबरदस्त एक्शन सीन के लिए उसे ट्रेनिंग दे कौन सकता है? सोचना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ, कौन दे सकता है? वीर, मेरा लकी चार्म वीर है? देखना, अब इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। Well done, girls. Thank you, मामा जी. So proud of you. Girl power. Girl power. तो अंगूठी धारक, तुझ पर इस धमाके का कोई असर नहीं पड़ा। अब अगला निशाना उससे भी बड़ा। जहां होगी आबादी, अब वहां होगा धमाका। फिर होगी उससे भी बड़ी बर्बादी। कौन सा है वो स्थान? ऐसे भीड़ वाले इलाकों की कमी नहीं है इस शहर में। अब मैं तेरे शहर को धीरे धीरे तब तक तबाह करता रहूंगा जब तक तो खुद चलकर मेरे सामने नहीं आ जाता। मेरी अगली चाल के लिए तैयार है तू? अदृश्य मानव।